दो शब्द कहने के लिए संत गाड़गे बाबा जी के बारे में। सर उनके दो ही बातें मैं बताऊंगा। एक तो ये है कि जैसा कि तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हो गई थी, तो उन्होंने पहली वह गाथा बोली थी। उसके बाद वो उनके समझ में आया कि सब मैं तो सुखी बन गया हूँ, सारे दुखों के ऊपर मैंने विजय प्राप्त की है, और मेरी इच्छा है कि सारी दुनिया का दुख मैं अकेले अकेले ऊपर ले लूं, और उसके बदले में सारी दुनिया सुखी हो जाए। पर वो तो तथागत है, लोकविदु है, सारी सवालों के जवाब जानते हैं। उन्होंने देखा कि निसर्ग का नियम ऐसा नहीं है। निसर्ग में जिसका दुख है उसी को मिटाना पड़ता है। तो ये वाला गुण जो है तथागत बुद्ध का, ये संत गाड़गे बाबा में कैसा था। संत गाड़गे बाबा भले ही वो गरीब थे, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होती उनकी, पर उनके मन में करुणा का भाव इतना श्रेष्ठ था कि वो तथागत बुद्ध के जैसा ही भाव वो सोचते थे। उनका कहना था कि सारी दुनिया का दुख मैं सह लूंगा, और उसके बदले में जितने भी गरीब, वंचित, शोषित, अपंग लोग हैं, ये सुखी हो जाए, उनके लिए मैं सारा मेरा अपना जीवन है अर्पित कर दूं। ये भाव उनका था। एक बात सर उनके बारे में है कि जो व्यक्ति स्कूल में बिल्कुल नहीं जाता हो, एक अक्षर भी नहीं पढ़ता हो, उस व्यक्ति के नाम से एक यूनिवर्सिटी खुल जाती है। इसका मतलब अपने आप में कितनी विचारों की ऊंचाई होगी। वैसे भी बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को यूं ही कोई नहीं उठाता। उसके लिए बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको आपको फर्स्ट क्लास में आना है तो मेरिट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और आपको मेरिट में आना पड़ेगा तो आउट ऑफ आपको क्वेश्चन, आपको मार्क्स मिलाने पड़ेंगे। इस तरीके का बहुजनों का कष्ट होता है, संघर्ष होता है। गाडगे बाबा एक बार, बाबा साहब की सभा लग गई थी दादर में, जो शिवाजी पार्क मैदान है वहां पर, और ये चले जाते हैं कि बाबा साहब की सभा है। वो मिनिस्टर थे तब। तब जाकर मैं बाबा साहब का स्वागत करूं, और वो गेंदे के फूल का हार लेकर वो चले गए थे, माला। और वो नीचे स्टेज के नीचे गए, बाबा साहब तब भाषण दे रहे थे। जैसे गाडगे बाबा की एंट्री वहां पर हुई, तो बाबा साहब ने अपना संबोधन भाषण रोक दिया, और गाडगे बाबा को कहा, बाबा गाडगे बाबा जी आप ऊपर आ जाओ स्टेज पर। तो गाडगे बाबा बोल रहे मैं नहीं आ सकता ऊपर, आप नीचे आओ, मैं आपको गेंदे के फूल की माला पहनाता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। दोनों के बीच में 2-3 मिनट के लिए खींचातानी चलती रही। तो आखिर में बाबा साहब ने अपना भाषण छोड़कर नीचे आए, तब जाके गाडगे बाबा जी ने उनको गेंदे के फूल की माला पहना दी, और ये पूछा कि आपने मुझे नीचे क्यों बुलाया, आप ऊपर क्यों नहीं आए। तो गाडगे बाबा कह रहे थे कि बाबा साहब आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप जिस स्टेज पर खड़े हो उस स्टेज पर जाकर माला पहनाने की मेरी अहमियत नहीं, मेरी काबिलियत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको नीचे बुलाया। और तब बाबा साहब फिर से भाषण देने के लिए चले गए, और गाडगे बाबा को लेके गए ऊपर, और देखते हैं तो सारे के सारे जितने पूरा स्टेज भरा पड़ा था लोगों से, वो सारे के सारे नीचे उतर आए। उन्होंने समझ लिया कि हमारी लायकी नहीं इन दोनों के होते हुए स्टेज पे खड़े रहे बैठने की। तो इस तरीके का आदर सत्कार था उनका। बाबा साहब ने उसी सभा में कहा कि मेरे 100 भाषणों के बराबर गाडगे बाबा का एक कीर्तन होता है, क्योंकि वो कर्ता कार्यकर्ता थे, कर्ता संत थे, जो सोचते थे वही करते थे। एक व्यक्ति ने, उन्होंने लगभग 20-22 हॉस्टल्स खोले लोगों के लिए, और 10 नियम का जो हमारे जैसे 10 गोल्डन रूल है, वैसे उनके 10 गोल्डन रूल है। जैसे अंधे को आग दे दो, उसकी सेवा कर दो, बीमार को दवाई कर दो, जो अनपढ़ है उसको शिक्षा दे दो, गरीब है उसको अनाज दे दो, भूखे को अन्न दे दो। इस प्रकार के 10 उनके गोल्डन रूल है, जो बिल्कुल हमारे समझ संघ के गोल्डन रूल से मेल खाते। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है, उन्होंने ये बता दिया दुनिया को कि चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, आप अगर कैरेक्टर से, चरित्र से अगर ऊंचे हो जाते हो, तो आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ जो भी साथी होंगे, जो भी जन्मजात समन होंगे, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कैरेक्टर से, चारित्र से और अपने संस्कारों से अगर ऊंचे रहते हैं, तो वो भी संत बनने के लायक है, वो भी महान बनने के लायक है। तो ये वाला जो गुण है गाडगे बाबा का, वो अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठत्व सिद्ध करता है। और उनको वमन लोगों ने बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी उनको। कभी कभी ये मतलब नीचा दिखा कर बोला जाता था। वो जाते थे ग्राउंड में, जब उनका कीर्तन लगता था, मतलब सभा लगती थी, तो खुद ही जाके झाड़ू पोछा पूरा करते थे वो ग्राउंड का, और फिर बाद में वहां पर वहीं पे कार्यक्रम होता था। इसका मतलब वो खुद बाय एग्जाम्पल जीवन जीते थे, इसीलिए लोग उनके पीछे आते थे। और बाबा साहब की और उनकी जो टीम थी,
जैसे 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का देहांत हो गया, महापरिनिर्वाण हुआ, तो एकदम वो शॉक में चले गए और उसके एकदम बीमार पड़ गए, कोमा में चले गए। और उसके बस 10, 12, 14 दिन के बाद उनका भी देहांत हुआ। वो 6 दिसंबर को गए और ये 20 दिसंबर को गए। इसका मतलब कोई व्यक्ति अपने आप को अगर किसी साथी को दिल से मानता है तो उसकी मौत से कितना दुखी हो जाता है, ये एक उदाहरण गाडगे बाबा में था। आज गाडगे बाबा के नाम से स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, पर उनका कहना था कि इंसान को अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। मन की शुद्धि ही सारे सारे कचरा हटाने की एकमात्र शुद्धि है। यही शिक्षा तथागत बुद्ध से लेके सारे समनों की है। इस दिशा में अगर हम लोग गाडगे बाबा का वैल्यूएशन करेंगे तो एक महानतम व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए, ना कि जिसका कोई काम नहीं होता हो लेकिन वो सवर्ण होता है, उच्च वर्णी होता है, वमन होता है। तो इस तरीके से अगर हम उनसे जीवन से प्रेरणा लेंगे तो हर समन को एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। इसीलिए उनके आज की जयंती के दिन पर हम लोग सारे समन लोग उनको नमन करेंगे। संगं नमामि। अगर मेरी बात से कुछ गलत हुआ हो तो संग मुझे माफ करे सर। संगं नमामि, संगं नमामि। जय गाडगे बाबा, जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि।